सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड एवेटेड वीडियो, जिसका पर बहुत देर से बहुत बच्चे बोल रहे थे बनाने के लिए। वो है एनसीईआरटी प्लांट फैमिलीज, जो हम फैमिलीज के बारे में डिस्कस करेंगे नीट के लिए। ठीक है, बेसिकली 5 फैमिलीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर डिस्क्राइबिंग प्लांट फैमिलीज हमें कुछ बेसिक्स जानना पड़ेगा कि हम प्लांट फैमिली को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, क्या है सिंबल क्या नहीं है। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग दैट हम पढ़ते हैं कुछ सेमी टेक्निकल टर्म्स कि कैसे। मान लो ये फ्लावर है, ठीक है। अब इस फ्लावर का एंड्रोसियम को रिप्रेजेंट करना है तो हम एंड्रोसियम को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, गाइनोसियम को जी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैलिक्स को के से, कोरोला को सी से। इस प्रकार से देयर आर सम सेमी टेक्निकल टर्म्स जो कि मैं पहले से लिख के रखा हूँ समय बचाने के लिए, क्योंकि क्विक रिवीजन सीरीज है। ठीक है, सो एंड्रोसियम को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, गाइनोसियम को रिप्रेजेंट करेंगे जी से, कैलिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे के से, कोरला को आपका सी से। अब मान लीजिए कैलिक्स 5 है, मान लीजिए कैलिक्स 5 है, पर पांचों को पांचों अलग अलग है, फ्री है, तो कोई ब्रैकेट नहीं लगाओगे। ठीक है, और कैलिक्स अगर फ्यूज है, गेमोसिपिलस कंडीशन है, मान लो कैलिक्स 6 है और वो फ्यूज है, तो आप ब्रैकेट लगाओगे। क्लियर है। सिमिलरली कोरला अगर आपका पेटल्स जो है वो अगर फ्री है तो कोई ब्रैकेट नहीं लगाओगे, फ्यूज है तो ब्रैकेट लगा दोगे। जैसे यहाँ में देख के रखा है, फ्यूज है तो ब्रैकेट, मतलब फ्री है, फ्यूज नहीं है तो आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे। एंड मान लीजिए बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, यू ऑलरेडी नो। स्टामिनेट फ्लावर, सिर्फ मेल फ्लावर है एक फ्लावर में, फीमेल नहीं है, तो आप रिप्रेजेंट करोगे ये सिंबल। पिस्टिलेट फ्लावर है, उनमें फीमेल है, तो ये है सिंबल। अगर मान लीजिए सुपीरियर ओवरी है तो आप नीचे जी का नीचे डंडा लगाओगे, इन्फीरियर है तो आप ऊपर डंडा लगाओगे। ठीक है, पेरियंथ कंडीशन है जहाँ कैलिक्स कोरला डिस्टिंक्ट नहीं है तो आप पी से रिप्रेजेंट करोगे। इन मेनी केसेस स्टामेन इज फ्यूज विद पेटल, अगर स्टामेन पेटल के साथ फ्यूज है, स्टामेन मतलब एंथर, एंड्रोसियम, ठीक है, और पेटल मतलब कोरला, तो स्टामेन अगर पेटल का साथ फ्यूज है तो उस कंडीशन को एपिपेटलस कहते हैं और ऊपर से लाइन ड्रॉ कर दोगे तब। और इपीटिपेलस या फिर इपीफाइलस कंडीशन में क्या होगा, स्टामेन इज फ्यूज विद पेरियंथ, तो ऊपर लाइन ड्रॉ कर दोगे। सिमेट्री का बात करते हो, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कोई भी प्लेन से आप भाग कर सकते हो तो उसको प्लस से रिप्रेजेंट कर दोगे। जाइगोमॉर्फिक मतलब परसेंटेज से आप दिखा दोगे। तो अगर सेम होल्ड का बीच में फ्यूजन हो, मान लो कैलिक्स 5 कैलिक्स आपस में फ्यूजन है तो ब्रैकेट अलग अलग होल्ड, कैलिक्स और कोरोला। ठीक है, मान लो स्टामेन और ये पेटल, दूसरा अगर होल्ड का फ्यूजन है तो आप क्या करोगे, लाइन अबव ड्रॉ कर दोगे। एंड ऑल्सो, तो सिमिलरली सेम है चीज जो ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है, ये रहा। आप देखोगे दिस आर सम ऑफ द फ्यूजन, फ्यूजन होने से आप ब्रैकेट दिखा दोगे, एडेशन होगा तो आप क्या दिखा दोगे, ऊपर लाइन ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, सो इस प्रकार से हम डिस्क्राइब करेंगे। ये आपका बेसिकली फ्लोरल डायग्राम है ब्रासिकेसी का। ठीक है, यहाँ बड़ा सा है, इसको मैं यहीं खत्म कर देता हूँ, ब्रासिकेसी। सो दिस इज योर फ्लोरल डायग्राम ऑफ ब्रासिकेसी। बाकी मालवेसी, एस्ट्रेसी, पोएसी एंड फेबेसी को हम ट्रिक से याद रख लेंगे। इससे देखो पहले, सो ये मान लो फ्लोरल डायग्राम है, इस फ्लोरल डायग्राम में उस प्लांट का पूरा इन्फॉर्मेशन है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्लोरल फार्मूला से। ठीक है, सो अब देखो सबसे बाहर में कैलिक्स, कोरला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। देखो कैलिक्स कितना है, 1 2 3 4, तो देखो कैलिक्स लिख दिया 4, बट देखो दो कंप्लीटली बाहर है एंड दो कंप्लीटली अंदर, अब क्या दोगे, कैलिक्स 2 + 2। कोरला देखो कितना है, 1 2 3 4, तो कोरला 4। एंड्रोसियम कितना है, यहाँ में 2, 1 2 और इस वाले में 4, तो क्या लिखोगे, 2 + 4। और गाइनोसियम कितना है, 2। सुपीरियर ओवरी फ्यूज है तो ब्रैकेट लगा दोगे। सो याद रखना, फ्लोरल फॉर्मूला आप मास्टर्ड मतलब ब्रासिकेसी का है, तो ब्रासिकेसी का 2 4 का कहानी है, 2 4 2 4, देखो 2 4 2 4, तो ऐसे याद रख लोगे, याद रहेगा। 2 4 2 4 देखोगे तो आप ब्रासिकेसी समझ लेना। ब्रासिकेसी का मास्टर्ड के अलावा आपको और कुछ एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, CCRT, दैट इज कैबेज, कैरोट, रेडिस, टर्निप। और आपको याद होगा मॉर्फोलॉजी में हमने ऑलरेडी 2 एग्जांपल पढ़ा था जिसमें सेम फ्लोर में फिलामेंट का लेंथ रहेगा, मास्टर्ड एंड सेल्विया। सो ये 6 एग्जांपल आप ब्रासिकेसी का याद रखोगे। ठीक है, ये 6 एग्जांपल आप ब्रासिकेसी का याद रखोगे। और कभी भी एक फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करने के लिए आपका सीक्वेंस क्या होगा कि सबसे पहले उस प्लांट का आपको फैमिली को डिस्क्राइब करना, फैमिली डिस्क्राइब करने से सबसे पहले उसका डिस्ट्रीब्यूशन का आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, कहाँ में है, डिस्ट्रीब्यूशन का, एक्वाटिक है, टेरेस्ट्रियल। फिर आप देखोगे वेजिटेटिव कैरेक्टर, कैरेक्टर है तो याद रखना, उसके बाद देखोगे फ्लोरल कैरेक्टर, देन फ्लोरल पार्ट, फिर फ्लोरल डायग्राम एंड देन फाइनली फ्लोरल फार्मूला। जब भी आप एक प्लांट फैमिली को डिस्क्राइब करोगे तो याद रखना, डी पहले आता है तो डायग्राम पहले, फार्मूला बाद में। सो पहले डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर, कैरेक्टर तो फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लोरल पार्ट, डायग्राम, देन फार्मूला। ये सीक्वेंस रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए प्लांट फैमिली।
एक प्लांट फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज पांच फैमिली के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। सो ओल्ड एनसीईआरटी में दो फैमिली, डेट इज फेबेसी एंड ब्रासिकेसी। न्यू एनसीईआरटी में तीन फैमिली को हमको पढ़ना है, डेट इज मैप से याद रख लेना, ठीक है, मालवेसी, एस्टेरेसी एंड पोएसी। सो पूर्णा फैमिली में जब बात करें फेबेसी, बी से क्या है ब्रासिकेसी, तो फेबेसी का दूसरा नाम लेग्यूमिनेसी, ब्रासिकेसी का नाम क्रूसीफेरी भी कहते हो, और मैप है मालवेसी, एस्टेरेसी एंड पोएसी। सो ये न्यू है, ये पुराना है। सो इसमें याद रखेगा एक इंपॉर्टेंट में स्टार कर देता है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टार करता हूं मैं पोएसी को। याद रखिएगा इन पांचों में से मोनोकोट प्लांट, मोनोकोट फैमिली एक ही है पोएसी, बाकी सब क्या है डाइकोट। डाइकोट है तो बेटा वेनेसन कैसा होगा, डी आर, डेट इज रेटिकुलेट वेनेसन। डाइकोट आर मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक, तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है, रेटिकुलेट वेनेसन है, ठीक है। और ये मोनोकोट है तो पैरेलल वेनेसन, और कैसा देगा एंडोस्पर्मिक सीड। सो याद रखना चारों डाइकोट, डाइकोट का ये कैरेक्टर, और ये है मोनोकोट, मोनोकोट का ये कैरेक्टर। वन बाय वन हम देखेंगे, ठीक है। एक एक एग्जांपल देकर रखा है, जैसे मेलवेसी का एग्जांपल देख रहा है, ओकरा भिंडी से हम इसको पढ़ेंगे। एस्टरसी का सनफ्लावर एग्जांपल है, हम उससे देख लेंगे। एंड पोएसी में व्हीट आता है, तो इसलिए इसे व्हीट फैमिली भी कहते हैं, या फिर ग्रामिनी फैमिली भी कहते हैं। एस्टरसी लार्जेस्ट फैमिली है, एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फैमिली अगर आपको पूछ दे तो वो है पोएसी, क्योंकि व्हीट, शुगर कैन, राइस, बर्ली, व्हीट, बजरा कमाने वाला जितना भी प्लांट है सब मेजोरिटी इसमें है, तो इकोनॉमिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली है ये। क्लियर है। सो अभी हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे मालवेसी, एस्टेरिन, पोएसी से। बट बिफोर स्टार्टिंग सारा कैरेक्टर जानने से पहले अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला याद हो जाएगा ना, तो देन थिंग्स बिकम वेरी इजी, तब क्या होता है चीजें बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। क्लियर है। सो हम इसका फ्लोरल फैमिली को वन बाय वन पढ़ेंगे। सो फ्लोरल फैमिली को पढ़ने के लिए क्या होता है, बेसिकली एक बार हम पढ़ के देख लेते हैं, दैट इज मालवेसी, एस्टेरेसी एंड पोएसी। याद रखिएगा एस्टेरेसी में आपका, और एस्टेरेसी में जो फैमिली होता है उसमें दो टाइप का फ्लावर होता है, सनफ्लावर जो होता है उसमें दो टाइप का फ्लावर होता है। एक जो होता है सेंटर में जिसे आप कहते हो डिस्क फ्लोरेट, और जो निकला हुआ रहता है बगल से उसे आप कहते हो रे फ्लोरेट, रेस की तरह निकला है रे फ्लोरेट, और जो सेंटर में तो उसे आप कहते हो डिस्क फ्लोरेट, ठीक है। फ्लोरेट मतलब टाइनी फ्लावर्स होते हैं। तो इसमें हम पहले डी पहले आया तो डी फ्लोरे, रे बाद में आता है तो आर को हम बाद में लिख रहे हैं, ठीक है, बाद में काम आएगा। सो ये फ्लोरल फॉर्मूला मालवेसी, एस्टेरेसी का डिस्क, ये रे, और ये है पोएसी का, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये रखना सब है ब्रैक्टिएट, सब है आपका ब्रैक्टिएट। क्लियर है, सबका सब कैसा है ब्रैक्टिएट। पहला वाला में है तो इसका ज्यादा नाटक है, ये ई ब्रैक्टिएट भी है, ठीक है। पहले वाला में तो ज्यादा का क्या है, ई ब्रैक्टिएट भी है। सबके सब बाइसेक्सुअल, सबके सब क्या है बाइसेक्सुअल, एक्सेप्ट इसमें जिसमें रणवीर नहीं है, राजा नहीं है, तो याद रखना ये हो गया, इसमें मेल नहीं है, सिर्फ फीमेल है, ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। सिमेट्री क्या है, परसेंटेज परसेंटेज प्लस प्लस परसेंटेज परसेंटेज प्लस प्लस परसेंटेज परसेंटेज, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक, ये सिमेट्री याद रखना, प्लस प्लस परसेंटेज परसेंटेज। उसका यहाँ में तो देखो पहले वाले का ज्यादा नाटक है, ब्रैकेट प्लस ई ब्रैकेट, तो इसमें और एक किया जाएगा, डेट इज एपिकैलिक्स। क्या देगा एपिकैलिक्स, कैलिक्स का बाहर का होल्ड, दैट इज एपिकैलिक्स, ठीक है। इसमें और एक चीज आएगा। फिर याद रखना केसीएजी, 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 पोएसी है तो पीएजी, दैट इज पेरियंथ, एंड्रोसियम गाइनोसियम, कैलिक्स वाला एंड्रोसियम गाइनोसियम, कैलिक्स वाला एंड्रोसियम गाइनोसियम, ठीक है। सो ये हो गया इसका कहानी। नेक्स्ट बात करते हैं नंबरिंग का कहानी। तो याद रखना इसमें 5 5 इनफाइनाइट, ये 5 टू इनफाइनाइट, नंबरिंग का कहानी 5 5 इनफाइनाइट, 5 टू इनफाइनाइट। बाकी इसमें क्या होगा 2 3 1, लास्ट वाला को खत्म कर दो, एक्चुअली लास्ट वाला को ज्यादा पढ़ना नहीं, लास्ट वाला खत्म, 2 3 1, पोएसी इज डन। अब बात करते हैं इसमें, तो इसमें क्या है, ये गाइनोसियम कितना है, एस्टेरेसी 2 नंबर में पढ़ रहे तो ये है 2 2, ठीक है, 2 नंबर में तो 2 2 ला लेते, ठीक है। तो उसका बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बाकी का नंबरिंग, देखो सब तो सब में 5, सब में 5, सब में 5। एक्चुअली इसमें कैलिक्स को हम 5 नहीं लिख के हम पेपस लिखेंगे, पेपस। पेपस क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। पेपस क्या होता है, कैलिक्स मॉडिफाइड इनटू हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसी को आप कहते हो पेपस। देख लेते हैं एक बार क्विकली, एक बार देख लेते हैं इसको पेपस को, तब आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, तब मैं एक्चुअली बेटर समझा पाऊंगा पेपस। व्हेन यू सी दिस स्ट्रक्चर, तो आप इसको गिन नहीं पाओगे, ठीक है, पेपस को। ओके ओके, सी दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो ये देख लो ना, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसी को कहते हैं हम पेपस, ठीक है, कैलिक्स मॉडिफाइड इनटू पेपस। सो बस यहाँ में हम इसको काउंट नहीं करते, इसलिए हम इसे क्या लिख देते हैं पेपस, क्या लिख देते हो पेपस।
और यहाँ तो पता ही है रणवीर नहीं है, राजा नहीं है, तो यहाँ आपको मेल तो होगा नहीं, तो एंडोसम क्या हो जाएगा, 0। बस ब्रैकेट का कहानी याद रखना, इसमें ब्रैकेट नहीं लेगा, बाकी सब में ब्रैकेट लगा दो। ब्रैकेट 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 ब्रैकेट, इसको तो छूना ही नहीं है मैंने, जैसे बोल दिया आपको। नेक्स्ट, फर्स्ट और सेकंड वाला को लगा दो डंडा, लगा दो डंडा, लगा दो डंडा। तो इसलिए मैंने पहले डिश लिखा, बाद में रे लिखा। अब डिश में आपको समझ में आ रहा है, एपी पिटेलस कंडीशन, एपी पिटेलस कंडीशन है। और पहला और लास्ट वाले का सुपीरियर ओवरी, सेकेंड वाले का इंफीरियर ओवरी। तो देखो इस प्रकार से आप फ्लोरल फॉर्मूला याद कर लोगे तो आपको सारा कैरेक्टर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, जैसे तो मैं बता रहा हूँ। सो एक बार मैं फिर से एक बार इस फ्लोरल फॉर्मूला को एक बार फिर से मैं आपको करवा के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। एक्चुअली ये रिवीजन है, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। सो मालवेसी, एस्टेरेसी, पोएसी। एस्टेरेसी में डिस्क एंड रे, ठीक है। सो ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, पहले वाला कर्नाटक है तो ई ब्रैकेट प्लस प्लस परसेंटेज परसेंटेज, उसका बाद आ जाएगा यहाँ एपिकेलिक्स, फिर केसीएजी 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 पीएसी, ठीक है, पीएजी। फिर यहाँ नंबर का करिए 5 5 इनफिनिट 5 टू इनफिनिट, और यहाँ में होगा आपका केलिक्स, तो पेपर्स बन गया हेलिक स्ट्रक्चर, और बाकी सब है 5 5 2 2, और यहाँ में 2 3 1। एंडोरसियम यहाँ 0 है रे वाले के केस में। तो इस प्रकार से ब्रैकेट का कहानी क्या है, लास्ट वाला खत्म, यहाँ का सी को छोड़ के बाकी सब में ब्रैकेट लगा दोगे आप, ठीक है। पहले और लास्ट वाले का आपका जो ओवरी होगा वो क्या होगा, सुपीरियर, और बाकी का ओवरी क्या होगा आपका, इंफीरियर होगा। क्लियर है। तो ये रहा आपका फ्लोरल फॉर्मूला इन ब्रीफ। सो देखो इससे आपका सारा कैरेक्टर याद होगा। कैरेक्टर क्या है कि आपको अगर मैं पूछ दूं कैलिक्स कैसा है, फ्री ना फ्यूज, तो आपको पता है फ्यूज है। फिर यहाँ में आपको मान लो पेंटा कार्पेलरी, 2 है तो बाई कार्पेलरी, 1 है तो मोनो कार्पेलरी, फ्यूज है तो सिन कार्पस बोलोगे, इंफीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, तो सारा कैरेक्टर इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। क्लियर है। अभी हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल से पहले हम कुछ कैरेक्टर्स और देख लेते हैं, इन तीनों फैमिली का कैरेक्टर एक ही साथ हम खत्म कर लेते हैं। बस एक ही साथ तीनों का कैरेक्टर खत्म कर लेते हैं। तो मैप, मालवेसी, एस्टेरेसी, पोएसी, याद रखना। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने क्या देखा, एक्स्ट्रा होल्ड, दैट इज एपिकेलिक्स। इसमें क्या दिखा, पेपस। लास्ट वाले में आपको क्या दिख रहा है, पेरियंथ दिख रहा है, बस। फिर भिंडी, इसका तो ओकड़ा भिंडी था, भिंडी को काटोगे तो स्लीपरी दिखाई देता, तो म्यूसिलेज, म्यूसिलेज इसमें होगा, बाकी दो में नहीं होगा। अब ऑलरेडी पता है पी को छोड़ के बाकी सब डाइकोट है, तो डाइकोट डाइकोट मोनोकोट। डाइकोट है तो मोस्टली नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, लास्ट वाला क्या है, एंडोस्पर्मिक। नेक्स्ट है हम बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्रूट का, जो ज्यादा भूलते हैं इसको एक बार देख लेते हैं। सो इन्फ्लोरेसेंस होगा इसका साइमस, और फ्रूट होगा लोक्यूलिसाइडल, क्योंकि आप जब भिंडी को काटते हो तो आपको चैम्बर दिखाई देता है लोक्यूल, तो इसलिए इसका फ्रूट को क्या कहता है, लोक्यूलिसाइडल। फिर बात करते हैं आपका एस्टर से सनफ्लावर। सनफ्लावर में देखोगे तो आपको ऐसा वहाँ गोल टोपी की तरह दिखाई देता है, तो टोपी को कहते हैं कैप। कैप कहाँ लगता है, हेड में, तो इसे कैपिटुलम या फिर हेड कहते हो इसका इन्फ्लोरेसेंस को। फ्रूट को क्या कह दोगे, कैप में सीपी है तो सिपसिला कह दोगे, क्या कह दोगे, सिपसिला। फिर आपका बात करते हैं नेक्स्ट पोएसी का। पोएसी का देखोगे तो वहां दिखाई देगा आपको बहुत सारा ऐसा व्हीट का पेड़ देखो तो स्पाइक की तरह दिखाई देता है, तो इसे याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो याद रखना उसका इन्फ्लोरेसेंस के स्पाइक ऑफ स्पाइकलेस, और वहां बहुत सारा व्हीट कैरी करता है, तो याद रखना उसे आप कहते हो कैरियोप्सिस। फिर मेजोरिटी की डाइकोट है तो टेपरूट, टेपरूट इसमें कैसा होगा, फाइबरस एडवेंटिशियस रूट, हमने पढ़ा था व्हीट में। और लीफ, मेजोरिटी केसेस में लीफ कैसा होता है, सिंपल ऑल्टरनेट एंड रेटिकुलेट वेनेशन, इसमें भी सेम सिंपल ऑल्टरनेट रेटिकुलेट, और इसमें बस हो जाएगा पैरेलल वेनेशन। सो दिस आर दी कैरेक्टर्स। तो एक फीचर्स का बात करते क्या है, इसमें कैलिक्स जो होता है वो परसिस्टेंट रहेगा, इसमें तो मॉडिफाइड हो जाता है पेपस, और इसमें तो पेरियंथी रहेगा। नेक्स्ट, सब के सब है कंप्लीट फ्लावर, मेल फीमेल दोनों है, एक्सेप्ट रे में, एस्टेरिस का रे में, तो उसे आप क्या बोलोगे, इनकम्प्लीट फ्लावर। कौन नहीं है, तो मेल नहीं है, ठीक है, राजा नहीं है। नेक्स्ट बात करें प्लेसेंटेसल का, तो मैप था ना, तो पहला एक्सेल बेसल बेसल, तो प्लेसेंटेसल याद रखना, एक्सेल बेसल बेसल, ठीक है, मैप दैट इज एक्सेल बेसल बेसल, बाकी दो में। अब एग्जांपल देखते तो मस्टर्ड का एग्जांपल, मालवेसी का एग्जांपल याद रखिएगा। फूड कैटेगरी में तो भिंडी है, फाइबर में है कॉटन, ऑर्नामेंटल में हिबिस्कस चाइनारोस, और बिल्डिंग मटेरियल में क्या रख लेगा, बल्साउड। ये 4 एग्जांपल याद रखिएगा, वेरी सिंपल। फिर हम बात करें आपका एस्टेरेसी का, तो एस्टेरेसी में फूड में आ जाएगा लेट्यूस, ठीक है, जो सलाद में यूज होता है। डाई में आ जाएगा सेफ फ्लावर, ऑर्नामेंटल में आ जाएगा सनफ्लावर, जिसका साइंटिफिक नेम है हेलियंथस एनस, मेरीगोल्ड भी आ जाएगा। ऑयल में सनफ्लावर ऑयल, ये लार्जेस्ट फैमिली है, ध्यान रखिएगा। और इसमें तो आपका डेट इज क्या बोलते हैं, इन योर दैट इज पोएसी। पोएसी में तो जितना राइस व्हीट जितना है बजरा सब का सब इसी में आ जाएगा, इसका सारा का सारा एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ, ओके। सो ये देखिए इसका सारा का सारा एग्जांपल, दैट इज पोएसी, इकोनॉमिकली मोस्ट इंपोर्टेंट फैमिली। तो इसमें फोडर में क्या आ जाएगा आपका, ग्रासेस, दैट इज साइनोडोर, डूब ग्रास, ठीक है। फूड में आ जाएगा ओट्स, ओट्स का साइंटिफिक नेम याद रखिएगा अविना सतैवा, ठीक है। ये अविना सतैवा हम पढ़ेंगे आपका
प्लांट ग्रोथ में भी पढ़ेंगे साइंटिफिक नेम, इसलिए याद रखना। वीट, वीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। इसके बारे में मतलब जिस जिसका साइंटिफिक नेम दिया हुआ है उसको हमको पढ़ना है कहीं ना कहीं चैप्टर में, तो लिविंग वर्ल्ड में इसको पढ़ेंगे, इसलिए साइंटिफिक नेम। राइस, जिया मेज, ठीक है, ये मेज होगा। कॉर्न, बर्ली, जवार, सोरगम, राई, तो ये सब फूड में आ जाएगा। शुगर में क्या आ जाएगा, शुगर कैन, शुगर कैन का साइंटिफिक नेम याद रहेगा सेक्करम, ऑफिसिनेरम एंड बार्बरी, ये सब इसका स्पेसीज है, दो अलग अलग। फिर ऑयल में जिंजर ऑयल, लेमन ग्लास ऑयल, बायोमोलिक्यूल्स में पड़े होंगे। बिल्डिंग मटेरियल में आ जाएगा बेम्बूसा, डेट इज बेम्बू। ऑर्नामेंटल में आ जाएगा फिर से साइनोडन, पेपर में आ जाएगा सम स्पेसीज ऑफ ग्रासेस। सो ये कुछ है, आप ध्यान रखिएगा पोएसी का एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट अब इसके साथ हम इसका फ्लोरल डायग्राम भी देख लेते हैं। सो व्हेन यू सी दिस, सो दिस, आप इस डायग्राम को देख के आपको पहचानना पड़ेगा किसका डायग्राम है। एंड याद रखना मदर एक्सिस हमेशा डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है एट द टॉप ऑफ फ्लोरल डायग्राम। हर फ्लोरल डायग्राम के ऊपर में डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा मदर एक्सिस को। सो ये फ्लोरल डायग्राम किसका है, पहचान देखो। सो कैलिक्स, कॉर्डा, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। एंड्रोसियम एकदम बहुत सारा है, प्लस कैलिक्स के बाहर भी एक्स्ट्रा होल्ड है, तो ये क्या है, एपिकैलिक्स। तो डायग्राम देखते ही पहचान लेना है किसका है आपका, डेट इज मालवेसी का। नेक्स्ट ये देखो, ये किसका फ्लोरल डायग्राम है, अगर आपको पूछ दे तो आपको देखो कैलिक्स बहुत सारा न्यूमरस नंबर में होता है, इसलिए हम पेपर्स लिख देते हैं। तो जब भी आपको ये डॉट 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 दिख जाए तो आप समझना ये किसका है, एस्टेरेसी का है। अब उसमें रे है ना डिस्क है, रे में तो राजा नहीं है, मतलब मेल नहीं है, तो देखो किसमें मेल नहीं है, इसमें तो कैलिक्स कोर्डा मतलब पेपस कोर्डा एंड्रोसियम तो है, इसमें कैलिक्स कोर्डा डायरेक्ट मेल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये रे है और ये क्या है आपका डिस्क है। व्हाट इज दिस इज डिस्क एंड दिस इज योर रे। या फिर आपको ऐसा भी डायग्राम दे देता, आप देखना डॉट डॉट डॉट, आप समझना एस्टेरेसी, देखना मेल नहीं है, नहीं है तो ये क्या है, रे। यहाँ में आपको दिखाई दे रहा है मेल भी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डिस्क, फ्लोरेट। क्लियर है। पोएसी के लिए आप जैसे ये डायग्राम देख रहे हैं ना, अगर आपको ऐसा दिख जाए या फिर ये दिखे तो आप समझ रहे कौन सा है, पोएसी का है, ठीक है। दिस इज योर पोएसी। पोएसी का कुछ और खास बात करूं मैं, सो पोएसी में क्या होता है, जो ब्रेक्ट होता है, ब्रेक्ट मॉडिफाइड होता है, उस मॉडिफाइड ब्रेक्ट को हम कहते हैं ग्लूम। क्या कहते थे, ग्लूम। एंड देयर आर मोर स्ट्रक्चर लाइक, ऊपर वाले स्ट्रक्चर को कहोगे पहला, नीचे वाले को कहोगे लेमा। सो ये अगर उसका डायग्राम देखे तो यही है आपका, ये है ब्रेक्ट दैट इज ग्लूम, फिर ऊपर वाला है पहला एल फॉर लेमा, एल फॉर लोअर, ठीक है, क्योंकि उसका पेरियंट कंडीशन लॉडिक्यूल भी कहते हो। उसके बाद आपका 2 3 1 था, सो पेरियंट 2, एंडोसियम 3 एंड गाइनोसियम 1। सो ये भी डायग्राम देख सकते आप रफली समझने के लिए। ब्रासिक एचे का तो हमने देख ही लिया, 2 का कहानी, 2 4 का कहानी है, सीसीआरटी था, मास्टर्ड इन सेल्विया। लास्ट हमारे पास बचा है एक फैमिली, दैट इज योर मदर एक्सिस। बताया जैसे कि हर फ्लोरल डायग्राम के ऊपर में डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो लास्ट फैमिली हमारे पास बचा है वो है आपका फेबेसी। सो फेबेसी भी एकदम सिंपल है, उसमें कुछ नहीं है, ये रहा फेबेसी, फेबेसी का फ्लोरल डायग्राम। तो एफ फॉर फेबेसी, एफ फॉर फर्स्ट याद रखना। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट है तो परसेंटेज बढ़िया है, बाइसेक्सुअल है, फिर केसीएजी, क्या है केसीएजी। तो के है 5, ये है आपका वैक्सिलरी भी 5 है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन पता है आपका, एक स्टैंडर्ड होगा, 2 विंग्स होगा, 2 किल्स होगा, और किल्स आपस में फ्यूज होगा। और एंड्रोसियम 2 बंडल में होते हैं, 9 एक साथ और 1 एक साथ, और 9 फ्यूज होते हैं, तो इसलिए हम इसे 9+1 लिख रहे हैं। सो ये क्या है 5, और ये भी 5 है, और यहाँ में 10 है, तो इसको ऐसे याद रखना, 5 और 5 हो जा रहे हैं 10, ठीक है, 5 5 मिलकर हो जा रहे हैं 10। तो 5, ये 5 को कैसे लिखोगे, 1 + 2 2, ठीक है, कैसे जी। तो ये कैसा है 5, कोरला 5 कैसे लिखोगे, 1 + 2 + 2, यह है क्या 5 और 5 मिलकर बन रहे हैं 10, तो ऐसे याद रखोगे ऑर्गेनिज्म 1, बस। सुपीरियर ओवरी, अब सब में ब्रैकेट, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ का हमारे को लास्ट वाले में, यहाँ का हमारे को 9 में ब्रैकेट, बस खत्म। एस्टिमेशन है इसका 2 बंडल में तो डाइडेल्फस। तो इसमें एग्जांपल अभी देखेंगे, तो एग्जांपल अभी कैटेगरी वाइज देखेंगे। पल्सेस, पल्सेस मतलब दाल वाल, दाल वाल कहाँ बनता है, गैस में, दैट इज ग्रास, अरहर, सेम एंड मूंग दाल, याद रखना। फिर ऑयल, ऑयल में याद रखना सोयाबीन, ग्राउंडनट। ऑर्नामेंटल में याद रखना स्वीट पी एंड ल्यूपिन। डाई में याद रखना उजाला, दैट इज इंडिगो फेरा। और फाइबर और फोल्डर के लिए एक लाइन रखना, फिर से फोल्डर सर तेरा, तो फाइबर से याद रखना, फिर से फाइबर, से सम है, फोडा से रखना फोल्डर, उसमें है सर से सेस्बेनिया, टी से याद रखना ट्राइपोलियम, एम फॉर मेडिसिनल, एम फॉर मूलियटी, तो याद रखना। इसके साथ सब खत्म, क्योंकि फ्लोरल फॉर्मूला पता है तो आपको ये सब कैरेक्टर आप खुद ही निकाल लोगे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, लाइक नया चीज कुछ नहीं है इसमें। सो ये चीज ऑलरेडी देख लिया, ये एग्जांपल भी हमने देख लिया। एंड ये है आपका, ये है आपका कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट फेबेसी।
याद रखिएगा फेबेसी तो लेगुमिनेसी में तो पल्विनस प्रेजेंट है, सोलन बेस है, स्टिपुलेट होता है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री देख लिया परसेंटेज, फ्रूट को लेग्यूम्स कहते हो, एस्टिवेशन कैलिक्स का एस्टिवेशन वेलवेट हो सकता है, फिर इम्ब्रिगेट, कोरला का वैक्सिलरी, याद रखना 1+2+2, और इन्फ्लोरेसेंस कैसा है रेसमोस। ये आपका सोलेनेसी एंड लिलियसी है जो कि नहीं चाहिए, पुराने सिलेबस में है। तो ये भी कुछ फेबेसी का इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखिएगा। आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा आपका। आई थिंक पूरा फैमिली बहुत अच्छे से कवर किया गया, सारे ट्रिक के साथ, एग्जांपल्स भी आता है, इजी तरीका है। फ्लोरल फार्मूला जानते हो तो फ्लोरल कैरेक्टर डिस्क्राइब कर लोगे, एंड बाय नोइंग दी फ्लोरल फार्मूला जो डायग्राम दिखाया है उससे आप फेबेसी भी आराम से पहचान लोगे। मतलब कोई भी फ्लोरल डायग्राम देखने से आप इजीली पहचान लोगे। जैसे कि ये रहा, आपको दे देगा ये डायग्राम, तो देखो यहाँ में 9 है और ये 1 है, दैट इज 9+1, या फिर ये 1 विंग्स और ये किल्स, देखो किल्स फिश है, तो ये देखते हैं आप समझ जाना क्या है फेबेसी। क्लियर है? बाहर है, बाहर की ओर है, तो आप देखते वो समझ जाओगे मालवेसी, डॉट 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 है एस्टेरेसी, ठीक है, पहला लेमा ऐसा है तो आप समझ जाओगे डेट इज योर पोएसी। सो आई होप ये वीडियो क्लियर होगा, रिवीजन में काफी काम आएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।